अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के फार्मूले डिस्कस किए थे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि ज़ीरो को आप इंटीग्रेट करें। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ज़ीरो की जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल क्या होती है, सी। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो डी एक्स। तो इसका आंसर सिंपल क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, आपने स्क्वायर रूट एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। अब ये जो स्क्वायर रूट एक्स लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2 डी एक्स। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स पावर एन को, ठीक है, तो ये इक्वल होता है एक्स पावर n+1 अवर n+1। मतलब कि जो पावर होगी उसमें हम 1 ऐड करेंगे और इसका जो आंसर होगा उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में हम डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे देखें n की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2। तो अगर आप ये फार्मूला यूज़ करें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 + c। ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद देखें यहाँ पे आई जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी। क्योंकि 1/2 + 1 जो है, अगर आप इसका एलसीएम लें, 2 एलसीएम आएगा 1 + 2। यहाँ पे ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। यहाँ पे आपकी पावर क्या आ जाएगी, 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ये जो 3/2 नीचे लिखा हुआ है इसको अगर आप ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आपने इंटीग्रेट करना है 1 + एक्स ओवर एक्स। ठीक है। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + एक्स ओवर एक्स डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, एक्स को इन दोनों के नीचे डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/x + 1 डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये दोनों पे आप अप्लाई करें तो ये आ जाएगा फिर 1/x डी एक्स प्लस 1 डी एक्स। अच्छा, अब हमने लास्ट लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन का, कि अगर आपके पास नीचे कोई फंक्शन लिखा हुआ है f(x), ठीक है, और ऊपर जो है इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है नेचुरल लॉग f(x) प्लस सी। तो अब यहाँ पे देखें ये जो चीज़ लिखी हुई है, नीचे आपका फंक्शन क्या है, x है। अब x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी इस फार्मूले से क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग x आ जाएगी। तो आपके पास i जो है वो क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग x। क्योंकि नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका ऊपर क्या है, डेरिवेटिव है, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग x। और 1 की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, सिंपल x प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आपने इंटीग्रेट करना है x² - 1 ओवर x² + 1 को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप पहले इसको डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड करने के बाद आप इसको इंटीग्रेट करें। दूसरा तरीका ये है कि जो चीज़ नीचे लिखी हुई है ना वही चीज़ आप ऊपर बनाएं, ठीक है। सबसे पहले आप लेट करें आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 ओवर x² + 1 डी एक्स। अब देखें आपने ऊपर क्या बनाना है, x² + 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x², ये हमने 1 ऐड किया, ये हमने साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये जो -1 था वो मैंने ये लास्ट पे लिख दिया। नीचे क्या आ जाएगा, x² + 1 dx आ जाएगा। अब ये क्या बनेगा, x² + 1, ये -1 और -1 आपस में ऐड होंगे तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x² + 1 dx। अब आप यहाँ पे क्या करें कि ये जो लिखा हुआ है ना x² + 1, इसको इसके नीचे भी डिवाइड कर दें और -2 के नीचे भी डिवाइड कर दें। तो ये क्या आ जाएगा, x² + 1 ओवर x² + 1 -2 ओवर
एक्स स्क्र प्लस 1 डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो एक्स स्क्र प्लस 1 है ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस 2 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब देखें जब इंटीग्रेशन आप सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 डी एक्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें 1 की जो इंटीग्रेशन है ये हमें पता है कि ये क्या होती है, एक्स होती है, माइनस 2 ये जो चीज़ लिखी हुई है इसका फार्मूला क्या होता है। देखें हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर आपका 1 ओवर 1 प्लस एफ का स्क्वायर और जो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है इसका अगर ऊपर डेरिवेटिव लिखा हो तो ये इक्वल होता है टेन इनवर्स एफ के। तो अब अगर आप इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो देखें एफ यहाँ पे क्या है, एक्स है। ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 1 होता है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, पहली चीज़ कि जो टेन स्क्वायर एक्स होता है ये इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। तो ये जो टेन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो आई जो है वो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब पहली चीज़ यहाँ पे ये जो 1 लिखा हुआ है ना, 1 की तो इंटीग्रेशन जो है वो सिंपल क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी, लेकिन सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी। देखें अगर आपके पास ना लिखा हुआ है टेन एक्स, टेन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। मतलब इसका क्या हुआ कि टेन का अगर डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स है तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो बेसिकली क्या होगी टेन एक्स होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सीकेंड स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी टेन एक्स। तो यहाँ पे ये सिंपल क्या आ जाएगा टेन एक्स माइनस और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसी तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। देखें सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखें ये जो होता है ना कॉट स्क्वायर एक्स ये बेसिकली इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। तो कॉट स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई करें तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। अच्छा, अब देखें कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। हमने अभी पिछले क्वेश्चन डिस्कस किया है कि अगर आपके पास ना कॉट एक्स है, कॉट एक्स का जब आप लेंगे ना डेरिवेटिव, या चलें माइनस कॉट एक्स का जब आप लेंगे ना डेरिवेटिव, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस और कॉट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। मतलब कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो माइनस कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आएगा। अब इसको जब आप करेंगे ना इंटीग्रेट तो वो दोबारा क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स जो है इसकी आपके पास इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है कॉज स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, पहली चीज़ कि
दो फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। एक तो ये है कि जो cos स्क्वायर एक्स है ना, ये इक्वल होता है 1 प्लस cos 2x ओवर 2। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल लिखा होता है इसका डबल एंगल यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है तो ये इक्वल होता है 1 माइनस cos 2x ओवर 2 के। मतलब कि अगर cos स्क्वायर होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, और अगर साइन स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स। अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस cos 2x ओवर 2 dx आ जाएगा। अब ये जो 1 ओवर 2 है ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x dx आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको करें इंटीग्रेट, तो जब सेपरेटली दोनों को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल क्या आ जाएगी, x ये आ जाएगी। लेकिन इस पे ना आप दो तरीके से ना इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहला फार्मूला ये है कि आपके पास जो इंटीग्रेशन होती है ना cos ax dx की, ये आपके पास होती है sin ax ओवर a प्लस सी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास cos f और f का डेरिवेटिव साथ लिखा हुआ है f डैश dx, तो ये जो है ये भी इक्वल होगा फिर sin f प्लस सी के। तो इन दोनों, ये जो दोनों फार्मूले हैं ना ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ये वाला फार्मूला ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन आएगी x प्लस, और cos 2x जो है इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, sin 2x ओवर 2 प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स dx। अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि जो साइन स्क्वायर एक्स है ये इक्वल होता है 1 माइनस cos 2x ओवर 2 के। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x ओवर 2 dx आ जाएगा। और इंटीग्रेशन जब दोनों पे आप अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस cos 2x dx आ जाएगा। अब 1 ओवर 2 उसी तरह, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x माइनस, और ये अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx जो है इक्वल होता है sin ax ओवर a प्लस सी के। तो यहाँ पे a जो है वो आपके पास क्या है, 2 है। तो ये क्या आ जाएगा, sin 2x ओवर 2 प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स dx। तो देखें इसको आप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स dx। अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया है कि जो साइन स्क्वायर एक्स है ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 के। मतलब कि यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ है इसका डबल एंगल यहाँ पे होगा। ठीक है, अब आपके पास देखें अगर इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल दिया होगा इसका हाफ यहाँ पे होगा, या अगर दूसरे लफ्ज़ों में आप देखें तो यहाँ पे जो एंगल लिखा होगा इसका डबल एंगल यहाँ पे होगा। तो अब हमारे पास है 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स, अब इसका हाफ क्या होता है, 1 का हाफ होता है 1 ओवर 2। मतलब कि x का हाफ क्या होगा, x ओवर 2। तो ये जो चीज़ होगी 1 माइनस कॉस एक्स, ये क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो i है वो आ जाएगा i इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2, और साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट डी एक्स। अब अंडर रूट 2 जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा।
बाकी ये जो स्केयर है अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा, साइन एक्स ओवर 2 डी एक्स आ जाएगा। अब वही चीज़ देखें, अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स अगर दिया हुआ है, तो ये इक्वल होता है माइनस कॉज ए एक्स ओवर ए के। ठीक है, यहाँ पे भी आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या था कि अगर साइन एफ और एफ का साथ क्या लिखा हो, डेरिवेटिव लिखा हो, तो ये इक्वल होता है माइनस कॉज एफ प्लस सी के। अब मैं यहाँ पे ये दूसरा फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अंडर रूट 2 उसी तरह, फंक्शन आपका क्या है एक्स ओवर 2। अब एक्स ओवर 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 2। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स ओवर 2 उसी तरह यहाँ पे आपने ये 1 ओवर 2 लिखा और ये आपने इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 कॉन्स्टेंट है, ये इधर बाहर चला जाएगा, ये 2 अंडर रूट 2 उसी तरह, और ये फिर आएगा साइन एक्स ओवर 2, साथ क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 डी एक्स आ जाएगा। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे ये वाला फार्मूला यूज़ करके, तो ये साथ क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस बाहर आएगा, 2 अंडर रूट 2 कॉज एक्स ओवर 2 प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास है स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। देखिए, हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ये फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपका क्वेश्चन ना शॉर्ट है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग है तो फिर आपको एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन नहीं करना, आपको फिर बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसमें इसको देखें, अगर आप अरेंज करें ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये चीज़ होगी। ठीक है, मतलब इसमें ए क्या होगा, 2 होगा। तो डायरेक्टली भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैजिक सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। अब मैजिक सब्स्टिट्यूशन क्या थी, हमने डिस्कस किया था कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आप इसमें पुटिंग क्या करते हैं, या तो आप करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या आप पुटिंग करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुटिंग करेंगे। तो देखें, पुट एक्स इज इक्वल टू ए। अब देखें ए यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, हम इसको कन्वर्ट करें थीटा में, तो हम डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। डी एक्स की वैल्यू के लिए हम इसका डिफरेंशियल लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू 2, 2 कॉन्स्टेंट है ना, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा, और साथ क्या आ जाएगा, डी थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज आप आई में पुट करें, तो आई जो है आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 स्क्वायर माइनस, अब एक्स आपके पास क्या है, 2 साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा, और इसका यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, और डी एक्स आपने क्या फाइंड किया हुआ है, डी एक्स आपने फाइंड किया हुआ है 2 कॉस थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें, ये जो 2 कांस्टेंट है ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर होगा, तो ये 2 स्क्वायर आप यहाँ पे ले लें कॉमन, तो ये 2 स्क्वायर अगर आप यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और यहाँ पे साथ ये cos थीटा आ जाएगा और डी थीटा। अब ये जो 2 स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो सिंपल 2 आएगा, वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। बाकी देखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब देखें,
इसमें ये जो है आपके पास स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा cos थीटा, और ये cos थीटा इस cos थीटा के साथ क्या होगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और d थीटा। अच्छा अब देखें इसमें हमने एक फार्मूला मजीद एक पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा जो है इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। यहाँ पहले क्वेश्चन भी कर चुके हैं इस तरह के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा की जगह हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा आ जाएगा। अब ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा आ जाएगा। अच्छा अब इंटीग्रेशन अगर आप दोनों पे अप्लाई करें तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा। अच्छा जी अब देखें यहाँ पे 2 उसी तरह रहेगा बाहर, 1 की इंटीग्रेशन थीटा के लिहाज से क्या होगी थीटा होगी प्लस। अच्छा यहाँ पे देखें दो तरीके हैं, एक आप ये यूज़ कर सकते हैं कि अगर cos f लिखा हो लेकिन f का साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए डेरिवेटिव होना चाहिए, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या होती है साइन f। ठीक है, दूसरा हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास cos ax dx लिखा हुआ है, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है साइन ax ओवर a प्लस c। ठीक है, तो इसमें देखें आपके पास ये दोनों फार्मूले बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 2 थीटा लिखा हुआ है, 2 थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे साथ होना चाहिए, तो हम 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ डिवाइड भी करेंगे, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल क्या करें कि a यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली भी फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हम क्या लिख सकते हैं साइन 2x ओवर 2। तो हम ये वाला डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा ओवर 2, और साथ क्या आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। अब देखें ये 2 जो है इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 थीटा, और जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा प्लस c। अब देखें हमने जो हमारा जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल x में था, लेकिन हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो किस में आ गया थीटा में आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे पुटिंग की थी, x को हमने कन्वर्ट किया था थीटा में। अब दोबारा हम क्या करेंगे थीटा को हम दोबारा x में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा इसमें देखें ये 2 थीटा प्लस और साइन 2 थीटा जो है ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस c। अब देखिए जो हमने स्टार्ट में पुटिंग की थी ना वो हम यूज़ करके दोबारा इसको कन्वर्ट कर देंगे x में। देखिए हमने पुटिंग की थी x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, यहाँ से अगर आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे इस 2 को तो डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा x ओवर 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको वैसे नाम दे दें आप इक्वेशन 1 का। ठीक है, देखें अब यहाँ पे आपका अगर साइन इनवर्स दोनों तरफ लें तो ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x ओवर 2 इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। अब ये जो थीटा है ये आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2 साइन थीटा और cos थीटा लिखा हुआ है। अब साइन थीटा की तो वैल्यू आपके पास ये है, मतलब कि x ओवर 2 आप साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं, लेकिन cos थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे इसमें देखें दो तरीके। एक तो ये है कि देखें ये जो cos थीटा होता है आपके पास ये होता है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास x ओवर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x ओवर 2 का होल स्क्वायर। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर। अब ये जो 2 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा तो सिंपल आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, और ये किसके इक्वल है cos थीटा के इक्वल है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप देखें साइन थीटा जो है वो आपके पास है x ओवर 2। अब
साइन थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल यूज करें, ठीक है, यहाँ पे अगर थीटा है तो बेसिक डेफिनेशन है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, एक्स होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, 2 है। तो अगर आपने बेस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये आपने फाइंड करना है, और पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को अगर आप इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। अब देखें cos थीटा जो है, cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अवर हाइपोटेन्यूज। तो अब बेस यहाँ पे आपने क्या फाइंड की है, बेस आपने फाइंड किया है स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, 2 है। तो ये आपकी cos थीटा की वैल्यू आ गई। तो दोनों तरीकों से आप ये cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यूज आपने फाइंड की हैं, एक आपने वैल्यू ये फाइंड किया cos थीटा की, दूसरी वैल्यू आपने साइन थीटा की ये फाइंड की है, और तीसरी वैल्यू थीटा की आपने ये फाइंड किया। ये तीनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें, इसको नाम दे दें आप कैपिटल ए का। तो आई आपके पास क्या आ जाएगा, 2 थीटा, थीटा आपने ये फाइंड किया हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस 2, और साइन थीटा आपने क्या फाइंड किया हुआ है, एक्स ओवर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स ओवर 2, और cos थीटा आपने ये फाइंड किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। अब देखें ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखें ये जो टर्म है ना इसको आप पहले लिख दें, एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, आपने इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट अप करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका भी ना वही चीज़ कि आपने फार्मूला बेसिक पढ़ा हुआ है। फार्मूला क्या था कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है बाय फार्मूला आप इसको लिख सकते हैं एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। ठीक है, या आप साइन हाइपरबोलिक की जगह आप एक और चीज़ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला यूज़ करें तो यहाँ पे आएगा नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक की जगह आप इसका लास्ट पे फार्मूला ये वाला भी पुट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको प्रॉपर मैजिक सब्स्टिट्यूशन से हम करेंगे। तो मैजिक सब्स्टिट्यूशन क्या थी, मैजिक सब्स्टिट्यूशन ये थी कि अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आप इसको पुट कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, या फिर आप इसको पुट कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखें सबसे पहले आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू, अब a यहाँ पे क्या है, देखिए 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो हमने dx की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो dx की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, इसका आप डिफरेंशियल लेंगे। तो देखें ये क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है और साइन हाइपरबोलिक थीटा का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है कॉज हाइपरबोलिक थीटा, और साथ क्या आ जाएगा डी थीटा आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास आई जो है वो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस
और x की जगह अगर आप ये पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और डी एक्स की वैल्यू आपने ये फाइंड की है तो ये आ जाएगी 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। अब इसमें देखें कि ये जो लिखा हुआ है ना 2, ये 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। दूसरा, इन दोनों में से आप 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे कॉज हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हाइपरबोलिक में फार्मूला ये होता है, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन हाइपरबोलिक में क्या होता है, हाइपरबोलिक में आपका कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे अब ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो ये कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के। तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पहले तो ये जो 2 है इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। दूसरा, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल होगा कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के, वो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो सिंपल आ जाएगा कॉज हाइपरबोलिक थीटा। तो साथ ये कॉज हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगा और डी थीटा। अब ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा ओवर 2। अब ये जो फार्मूला है ना ये हाइपरबोलिक में भी सेम है और ट्रिग्नोमेट्रिक में भी सेम ही है। तो ये जो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 4 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा आ जाएगा। अब ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब देखें अगर आप इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। अब देखें 1 की जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी सिंपल थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा, ये इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपका कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन लिखा हुआ है और साथ इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एफ, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या है कि अगर आपका यहाँ पे लिखा हो कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल होगी, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स ओवर ए के, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो लिखा हुआ है ये किसके इक्वल होगा, साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा ओवर 2 प्लस सी, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो 2 है इसको दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा प्लस सी। ये जो 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, लेकिन अब आपका जो आंसर है वो थीटा में है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स में था। तो हमने स्टार्ट में पुटिंग क्या की थी, हमने पुटिंग की थी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या आएगी, एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब अगर यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स दोनों तरफ आप अप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू थीटा। तो एक ये आपने याद करना है और दूसरा आपने ये याद करना है। अब तीसरी चीज़ ये जो लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, देखें साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा जो है ये इक्वल होता है 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा के।
अब साइन हाइपरबोलिक थीटा की तो वैल्यू आपको पता है, लेकिन कॉस हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपको ना, जो आपने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था ना पिछले क्वेश्चन में, वो आप यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, यहाँ पे आपका हाइपरबोलिक फंक्शन है। यहाँ पे आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी है हाइपरबोलिक वाली, वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखें, हमने अभी डिस्कस किया था कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के। तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा, अब साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू आपने ये फाइंड की हुई है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। नीचे जो आप 2 के स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे वो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब ये तीनों जो वैल्यूज है ना वो आप यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। या आप ये करें कि यहाँ पे ना आप साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। तो देखें ये किसके इक्वल है, 2, और साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स ओवर 2। कॉस हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू आपने ये फाइंड की हुई है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये जो वैल्यूज है ना ये आप यहाँ पे पुट करें, तो आपके पास आई जो है वो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 2, और थीटा की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है, आपने ये फाइंड किया है, तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस, और साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा की वैल्यू आपने ये फाइंड किया, तो ये आ जाएगा एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, और ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। पहली चीज़ कि आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका डायरेक्ट जो फार्मूला है वो क्या है कि अगर आपके पास लिखा हो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास होती है एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैजिक सब्स्टिट्यूशन क्या थी, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हो तो आप इसमें दो तरह की पुटिंग कर सकते हैं। एक तो ये थी कि एक्स इज इक्वल टू ए कॉज हाइपरबोलिक थीटा, दूसरी है आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। तो हम यहाँ पे ये वाली पुटिंग करेंगे। तो देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा। अब यहाँ पे ए क्या है, ये जो 4 लिखा हुआ है ना इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा। अब डी एक्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, आप इसका लेंगे डिफरेंशियल, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 2, और कॉस हाइपरबोलिक थीटा की जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक थीटा, और साथ क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद करनी है कि जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू, अगर cos थीटा लिखा हुआ है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है माइनस साइन थीटा। लेकिन हाइपरबोलिक में ना, अगर आपका cos हाइपरबोलिक थीटा है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो सिंपल क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, देखें जो होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें जो वर्ड सी से स्टार्ट हो रहा होता है उसके साथ क्या आता है, नेगेटिव आता है। लेकिन जो आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं इसमें जो आपके पास ना रेसिप्रोकल्स हैं, मतलब कि आपके पास कॉट है, सीकेंट है, और उसके बाद कोसिकेंट है, इन तीनों के साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव के साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और हाइपरबोलिक के केस में जो रेसिप्रोकल्स हैं, कॉट सीकेंट और कोसिकेंट, इन तीनों के साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बाकी जो है वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। तो हमने यहाँ पे अब cos थीटा का जो डेरिवेटिव लिया है वो यहाँ पे सिंपल क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा आएगा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप यहाँ पे पुट कर दें,
तो आई जो है वो आपके पास आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू आपने क्या फाइंड की हुई है, 2 cos हाइपरबोलिक थीटा, ये इसका यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर -4, और डी एक्स की वैल्यू आपने क्या फाइंड की हुई है, 2 sin हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा अब देखें ये जो 2 है ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये 2 का स्क्वायर है, और ये जो 4 है इसको भी आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये आप बाहर कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पे आ जाएगा, और -1, और ये जो साइन हाइपरबोलिक थीटा है ये यहाँ पे उसी तरह आ जाएगा डी थीटा। अब इसके बाद देखें ये जो 2 का स्क्वायर है ना, ये अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 2, वो 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4। दूसरी चीज़ कि ये इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के, और ये साथ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा उसी तरह आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा। उसके बाद आई जो है वो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा डी थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये जो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा है ना, इसका फार्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक 2 थीटा -1/2। ठीक है, तो ये फार्मूला अब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉज हाइपरबोलिक 2 थीटा -1/2 डी थीटा। अब ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉज हाइपरबोलिक 2 थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन भी आप सेपरेट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा। अब देखें ये जो कॉज हाइपरबोलिक 2 थीटा है इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या होगी, साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा ओवर 2 -2, और 1 की इंटीग्रेशन थीटा के लिहाज से क्या होगी, थीटा होगी, प्लस सी। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आई जो है वो आपके पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा -2 थीटा प्लस सी। अब देखें आपको जो ये आंसर आया है ये थीटा में आ गया। अब इसको हम दोबारा कन्वर्ट करेंगे एक्स में, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्स में था। तो अब कन्वर्ट हम किस तरह करेंगे, देखें हमने स्टार्ट में पुटिंग क्या की थी, एक्स इज इक्वल टू 2 कॉज हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से x/2 जो है वो आ जाएगा कॉज हाइपरबोलिक थीटा के, नंबर 1। दूसरी चीज़ कि अगर आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप दोनों तरफ कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स लेंगे तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x/2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप ना थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। अब देखें ये जो साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा है ना, ये आपके पास फार्मूला अगर आप इसको ओपन करें तो ये आएगा 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉज हाइपरबोलिक थीटा। अब कॉज हाइपरबोलिक थीटा की तो वैल्यू आपको पता है कि वो क्या है x/2, लेकिन साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, देखें ये जो साइन हाइपरबोलिक थीटा है ना ये इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा -1 के। अब कॉज हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू है आपके पास x/2, इसका यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर -1, तो ओवरऑल आ जाएगा x स्क्वायर -2 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, ये हमने साथ ही एलसीएम ले लिया है तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। अब साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -4 ओवर, और इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा जो है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू और कॉस हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू ये आप यहाँ पे अगर पुट करें तो साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा जो है वो आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -4/2, और cos हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू क्या है x/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ओवरऑल आपके पास साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा जो है वो आ जाएगा x/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -4। तो इसको नाम दें अगर आप 3 का, और
ये जो आई है इसको नाम दे दें कैपिटल ए का। अब आपने क्या करना है, पुट 1 2 एंड 3 इन कैपिटल ए। तो आई जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा। इसकी वैल्यू आपने ये फाइंड की हुई है, तो ये आ जाएगा एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2। और थीटा की वैल्यू आपने क्या फाइंड की हुई है, कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।